संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें। आईएमए ने संदीप घोष की निलंबित की है सदस्यता। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। तो आईएमए की तरफ से संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बड़ा कदम उठाते हुए संदीप घोष की यहां पर सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा एक्शन संदीप घोष पर लिया है। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, जिन पर यह कार्रवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से की गई है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 7 दिनों तक ये प्रदर्शन करने वाली है, विरोध दर्ज कराने वाली है राज्य सरकार के रवैये और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ, वहीं बड़ी जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। बिल्कुल सही जानकारी आ रही है और ये सच है कि आईएमए ने उसको निलंबित कर दिया है। और इसके बाद में आप बताऊं कि संदीप घोष की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यही प्रिंसिपल भवन है, जहां पर प्रिंसिपल का ऑफिस है, जहां पर संदीप घोष बैठते थे। और देखिए कि जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती है उस पूरे और सबसे बड़ी बात ये कि आज 19 दिन होने के बाद तमाम सारे घटनाक्रम में बदलाव रहा है। और ये बिल्डिंग देखना जरूरी है क्योंकि यहीं पर संदीप घोष बैठते थे। एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के स्वर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अरिजीत सिंह ने भी अब विरोध में शामिल होकर के अपना गाना लॉन्च किया है और उन्होंने उस दर्द को, उस बेटी के दर्द को, उस व्यथा को दिखाया है। लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी 7 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन करेगी। कोलकाता की टीएमसी भी धरना प्रदर्शन करेगी। अब इसके बाद कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसके बीच ये जो बिल्डिंग है, ये वही बिल्डिंग है जहां पर वो संदीप घोष बैठते थे, प्रिंसिपल ऑफिस है। और ये पूरा कैंपस अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से एक बेटी के हत्यारों को न सिर्फ बचाने की कोशिश की गई बल्कि इंसाफ की लड़ाई में बाधा भी बनते हुए दिखाई दिए। अब आईएमए ने भी कार्रवाई की और एक चीज और जो संदीप घोष को लेकर के है, सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी भी उन पर शिकंजा कस चुकी है। तो जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में बिल्कुल देखिए, गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, ये साफ संदेश देना बेहद जरूरी है इस पूरे मामले में, क्योंकि इंसाफ की आवाज जहां तमाम पार्टियां भी उठा रही, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स, छात्रों का भी इंसाफ को लेकर प्रदर्शन हम लगातार कोलकाता से लेकर पूरे देश में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।